आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। आंधियों को जिद है जहां बिजलियां गिराने की। हमें भी जिद है, हमें भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। साथियों, ये है आज के मेहमान का कहना, जो है कृषि वैज्ञानिक और कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। और हमारे विशेष आमंत्रण पर सर आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से सर को नमस्कार बोलता हूं। नमस्कार। और साथ ही ये निवेदन कि अपना परिचय हमारे दर्शक साथियों को दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव है। जी। मैं वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान के शिवपुरी में हूँ, जी, जो राजमाता विजयराज सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अभी कार्य करता है। जी जी सर। सर, अभी जो 16 से 22 में एक विशेष अभियान कृषि के क्षेत्र में होने जा रहा है, उसके विषय में बताइए। हाँ, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि 16 से 22 तक जी। गाजर घास जागरूकता सप्ताह कृषि अच्छा। के क्षेत्र में ठीक है। एक ऐसा देशव्यापी अभियान है जी। जो प्रतिवर्ष आयोजित होता है। अच्छा। और अच्छा। इस बार 20वां है। जी। और ये जो भी कृषि के संस्थान है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जो जबलपुर में है, जी जी, उनके द्वारा जी। सभी से अनुरोध किया जाता है ठीक है। जागरूकता के लिए, अच्छा। जन सामान्य की जागरूकता के साथ उन्मूलन के लिए। ठीक है। क्योंकि एक ऐसा खरपतवार है जो जन सामान्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। फसलों के लिए है, पशुधन के लिए। ठीक तो है। इस अभियान को हर वर्ष अगस्त में 16 से लेकर 22 तारीख तक ठीक है। मनाया जाता है। सर, हमारे साथी ये जानना चाहते हैं, गाजर घास है क्या? गाजर, हाँ, ये भी जरूरी है। जो जी। शहरी लोग हैं, जी। ग्रामीण लोग तो जानते हैं, शहरी है। लोगों के लिए गाजर घास नाम इसलिए दिया, इसकी जी। पत्तियां होती हैं, ये मैं आप बताना साथ में लाए चाहूंगा। हैं, हाँ, तो हमारे साथियों मैं को बताना बताइए। चाहूंगा, इसको हाथ से छूना भी नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। बड़ा ये इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो ठीक ये है। ग्लोव्स होते हैं, तो अच्छा। ग्लोव्स के द्वारा आप इसको पकड़ें और ठीक इस है। तरह से आप ये देखें, ये गाजर घास है। ये है साथियों गाजर घास गाजर का घास। पौधा, जो इसकी सर जो अपने साथ पत्तियां लाए हैं, ये अच्छा। गाजर की तरह होती है। अच्छा। तो ये तो छोटा प्लांट है, जी। ये करीब 1.5 से 2 मीटर तक का हो जाता है। अच्छा। और इसमें इतनी वो आते हैं फूल, जी। और जो 25 से लेके 50,000 बीज बनाते हैं। ओके। और इसकी खास बात है, इस पे उदासीन पौधा होता है। अच्छा। तापमान का, सर्दी गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा। और ये पौधा एक साल में 3 से लेके 4 जनरेशन अपनी संतति पूरी करता है। ओके। अगर थोड़ी सी अनदेखी की जी। तो ये पौधा इतनी तेजी से फैलता है, पूरे क्षेत्र में फैल पूरे जाएगा। क्षेत्र में। आप देखिए, रेलवे लाइन के किनारे, पार्कों के जी, किनारे, जी। खाली भूखंडों में, रोड अच्छा, साइड, अच्छा, जहां भी होगा ये जरूर मिलेगा। अच्छा। और जो अकृष्य भूमि है, अगर जी। देखा जाए हमारे देश में, ये 35 मिलियन हेक्टेयर में अच्छा। आज की स्थिति में फैल चुका है। नुकसान क्या करता है सर? नुकसान ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बताएं। इसका जो नुकसान है, जन सामान्य को जानना जरूरी है। कृषि के लिए हाँ। ये फसलों को नुकसानदायक है। एक बात। खरपतवार ये जो फसलों के लिए ठीक नुकसान है, है। ठीक है। एक बात। दूसरा, ये मनुष्यों के लिए, इसमें कैसे? मनुष्यों के लिए इसमें पार्थिनिन नाम का एक एल्कलॉइड होता है। अच्छा। वो खुजली करता है, चकत्ते करता है, अच्छा। और स्किन डिसीज क्रिएट करता है। ओके। और साथ ही साथ इसके फ्लावर्स में जो पोलन होते हैं, जी। वो पोलेंस हमारे श्वसन के माध्यम से अंदर जाते हैं। ठीक है। और वो अस्थमा टाइप की बीमारी भी पैदा। अच्छा। तो ये मनुष्यों को बहुत सारी जो इस तरह के रोग हैं, त्वचा संबंधी है, श्वसन का रोग है, अच्छा। इस तरह के। साथ ही पशुधन जो हमारे लाइव स्टॉक है, जो जी। दुधारू पशु है, जी। अगर वो इसको किसी कारण खा लें, अच्छा। तो उनमें भी इन्फेक्शन होता है। ठीक है। और उनमें भी त्वचा संबंधी रोग होते हैं। ठीक है। उनको भी दूध उत्पादन क्षमता प्रभावित हो, उनके अच्छा। दूध के माध्यम से जो मनुष्यों में, छोटे बच्चों में प्रसार दोबारा पहुंच जाता है। तो ये इसके दुष्परिणाम बहुत ज्यादा है। और ठीक भूमि है। के लिए तो हानिकारक है ही, जी। क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत तेजी से फैलता तेजी से है। फैलता है। थोड़ी सी भी अनदेखी की, उपजाऊ शक्ति कम करता है। उपजाऊ शक्ति कम करता भूमि है। की। तो इसके जो दुष्परिणाम है बहुत ज्यादा है। जी, और जी। लाभ का बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हानिकारी ही है। इसको कई नाम और से भी जानते हैं, ठीक है। जैसे कहीं गंदी बूटी, अच्छा। या कहीं कुछ और नाम दे दे। लेकिन अच्छा। इसको वैज्ञानिक भाषा में, साइंटिफिक नाम है हाँ। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। अच्छा, ये इसका टेक्निकल नाम है, साइंटिफिक टेक्निकल नाम नाम है। है। और ये एस्टेरिसी परिवार फैमिली का होता है। अच्छा, अच्छा। ये विदेशी खरपतवार है, जी। विदेशी मूल का। हमारे जो भारत में कभी हाँ। 1956 में ये पूना में देखा गया। जी, जी। और आज जब देखिए, जब 1-2 पौधा आए और वहां दृष्टिगोचर हुए, आज ये सर्वव्यापी हो गया। ओहो, पूरे इसके भारत लिए में फैल गया है। हाँ, जन सामान्य के लिए तो जो सर- अभियान चलाया जा रहा है, जी, वो जी, इसी जी। आशय से चला जा रहा है कि लोगों में जागरूकता है। ठीक है। और वर्षा के मौसम में ये अभियान सार्थक इसलिए क्योंकि इसके नियंत्रण की एक समन्वित प्रक्रिया होती है। जी, जी। बरसात में तेजी से फैलता होगा। बरसात में फैलता भी है, और हाँ। नियंत्रण करने के लिए भी इस पे जो प्रबंधन उपाय हैं, ठीक है। वो सारे प्रभावी हो सकते हैं। क्योंकि बताएं, इस समय बताएं कैसे आप कंट्रोल करते देखिए, हैं, ये इसको बताएं। इसको नियंत्रण करना ठीक और है। उन्मूलन करना, दो चीजें। दो चीजें हैं। नियंत्रण करना जो आ गया है उसको रोकना, उन्मूलन ठीक है। सफाया करना, बिल्कुल हटाना। खत्म करना, जड़ से खत्म करना। जड़ से। अच्छा। तो इसके 3-4 तरीके हैं। सबसे पहले स्वच्छ खेती,
अच्छा या हमारी जो जन पार्क हैं या जो ऐसे खाली भूखंड है उनमें ये एक दो पौधा भी दिखे आप, जैसे मैंने कहा ग्लोव्स पहन ठीक के है ठीक है और ठीक है पूरी बाई के कपड़े पहन के ठीक ही है और मास्क लगा के और चश्मा लगा के जी जी ही जी उखाड़े। ठीक तो है इसको कहीं गड्ढे में दबा दें, जलाए भी नहीं, ठीक है मिट्टी से दबा दें, खुले में नहीं छंट फिर एक तरीका एक तरीका। ठीक है दूसरा, इसको आप बरसात में जाइगोग्रामा बाइकोलोरेटा अच्छा नाम की एक बीटल होती है अच्छा जिसको मैक्सिकन बीटल बोलते हैं, ठीक है जो एक कीट होता है ठीक वो है इसकी पत्तियों को खाता है। अच्छा और वो कीट जो खरपतवार विज्ञान का जो मैं बता रहा हूँ, ये लोग जो दिखाना चाहूंगा जो जी, जी। जागरूकता के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, हाँ इन लोगों ने अनुरोध भी किया हुआ है, ठीक है एक ये अपील भी इसकी जारी की हुई है। ठीक है, इसमें ठीक भारतीय है। कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक महोदय की भी अपील है, जी जी वहाँ जी के डायरेक्टर साहब का भी संदेश है। ठीक है तो ये उनके माध्यम से आप जी। ले भी सकते हैं, जो बिल्कुल। अधिक जानकारी या जो विद्यालय वर्ग के जी लोग हैं जान सकते हैं। जी, जी। अच्छा तो ये मैक्सिकन बीटल इसको खाते हैं, कोमल ठीक पत्ते। है ठीक दूसरा है नियंत्रण जो ठीक है। जैविक हुआ। तीसरा नियंत्रण है रासायनिक नियंत्रण। रासायनिक नियंत्रण में जो हमारे रसायन है, जिसमें एक ग्लाइफोसेट नाम की दवा आती है, अच्छा उसकी 1.5 से 2% मात्रा का घोल बना के जो खाली पड़े भूखंड है हाँ उनमें या रेलवे लाइन के किनारे या पार्क के किनारे या जहां भी इसको अधिकता है, फसलों के साथ ना हो। अच्छा अच्छा फसलों के साथ होगा तो फसल भी पड़ जाएगी, हाँ, बहुत ध्यान जी, रखें। जी, जी, तो जी। ग्लाइफोसेट नाम की दवा आती है, उसको डालने से ये नष्ट हो जाता है। ठीक है जैसे हमने आज डाला तो वो करीब 5-7 दिन में पूरी तरह इसको नष्ट कर। अच्छा दूसरा मेट्रीब्यूजिन नाम की एक दवा आती ठीक है है। शाकनाशी, वो भी 0.3 से 0.5% की मात्रा में आप छिड़काव करें ठीक है तो घास कुल के जो फसलें हैं जी उसमें इसको छिड़काव कर सकते बिल्कुल बिल्कुल हैं। और अधिक जानकारी के लिए विशेषज्ञों से, कृषि के जो जानकार जी हैं, जी जी उनसे परामर्श जरूर लेना है फसलों के साथ। ठीक है ठीक तो है इसका समन्वित नियंत्रण के लिए ये ठीक उपाय है। बहुत जरूरी है। ठीक है साथ ही साथ एक पौधा भी कहीं छोड़ दिया, हाँ। अनदेखी कर दी, अच्छा तो उससे जो पौधे से बीज बनेंगे, गिरेंगे, जी वो हवा के माध्यम से, सिंचाई नाली के जी, माध्यम से, जी, जी, जी। आवागमन के जूतों में और ये हाँ, टायरों में हाँ, चिपक के जाएंगे जी, तो जी। प्रसारित करेंगे। अच्छा तो इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक स्वच्छ है, खेती ठीक और है। पकी हुई खाद, यानी जी। जो डिकम्पोज अच्छी जी, तरह से जी, जी। कंपोस्ट बन जाए। ठीक है तो ठीक ये है, सारे प्रबंधन उपायों को जब सामूहिक लेके चलते हैं ठीक उसको है समन्वित या एकीकृत प्रबंधन तकनीक कहते हैं। ठीक है उसके माध्यम से करेंगे तो ठीक ये है। नियंत्रण आसानी से किया भी जा सकता है। ये क्या लाया सर आप हाँ, क्या ये बड़ा अच्छा आपने कहा। ये बताइए कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो इसको स्मोदरिंग इफेक्ट अच्छा। यानी दबा देते हैं। अच्छा हाँ, प्रकृति ने देखिए चोर और सिपाही जैसे जी, कहते हैं जी, साथ साथ। जी, जी, जी। तो उनकी ये ऐसा पौधा है जिसको हम सामान्य भाषा में, गांव की भाषा में पवार बोलते हैं, अच्छा कहीं कहीं चकोड़ा बोलते हैं, लेकिन ठीक है। इसका भी वैज्ञानिक नाम है केसिया तोरा। अच्छा ये केसिया तोरा ये लेग्यूमिनेसी परिवार से होता है ठीक है बॉटनी की भाषा में। इसकी आप देखें मूंगफली की तरह पत्तियां होती हैं हाँ और पीले रंग के उसी तरह के फूल आते हैं, फूल है उसी परिवार का है। अच्छा कितना थोड़ा और बढ़ जाता है, ये इसके पौधे के जहाँ है हाँ हाँ उसको ये compete करता है, दबाता है। अच्छा और ये मेडिसिनल है, अच्छा जिसमें इसकी जड़ों में गांठें पाई जाती है। ये तो छोटा पौधा है, जी, ये जी, देखिए जी। गांठ दिख रही है, जी और ये गांठ नाइट्रोजन फिक्सिंग करती अरे है जमीन वाह। के लिए। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है 78% फिक्सेशन जो प्रोसेस है वो करती है। उसको तो एनहांस वो करता है हाँ, इसको दबाता है, इसको मारता है मारता और उसको उपजाऊ बनाता और है इसकी जो बीज हैं जी वो जड़ी बूटी में काम आते हैं। वो अच्छा। बीज भी मैं लाया हूँ, जी ये बीज दिखाना चाहूंगा। ये केसिया तोरा जिसको हम बोलते हैं उसके बीज है। अच्छा और इस बीज को आप जो जन सामान है, जी जहाँ ये ज्यादा मात्रा में बरसात के दिनों में ये जड़ी बूटियों की दुकान पे आराम से मिल ठीक जाते है हैं, ठीक है आप इसको लेके थोड़ा फेंक दीजिए जी तो ये बरसात में ग्रो कर जाएंगे। अच्छा और ये इस तरह के पौधे ये जमीन के लिए लाभकारी है, ये जी। जमीन के लिए हानिकारक है, जी, पर्यावरण के लिए जी, हानिकारक जी, है, मनुष्य के लिए, पशु। ठीक है तो इसका ये पौधा यानी इसको मारना है और इसको उगाना है उगाना। जी तो ये जानने और बड़ी बहुत कम खर्चे सामान्य का- सी बात सामान्य सी, बस आसान- जागरूकता आसान की बात है। प्रक्रिया आज मेरा इंटरव्यू में ये आशा विशेष है कि ये ठीक लोगों है। को जानना बहुत जरूरी जानना है। जरूरी है कई बार हम इसको भी है तो ये भी खरपतवार, ठीक है। लेकिन ये लाभकारी है। लाभकारी जब खाली पड़े भूखंडों में अगर ये होगा तो जमीन को ये प्रोटेक्ट भी करेगा, जी उपजाऊ बनाएगा सुरक्षित करेगा, ठीक है। उपजाऊ भी करेगा और इससे बचाएगा इससे बचाए। इससे बचाएगा तो ये जानना बहुत जरूरी है। जी। इसके लिए मैं फिर कहूंगा हाँ जो ग्लोब्स हैं या हम अच्छा। कोई ना कोई दस्ताने कपड़े पहन के पूरी ठीक बांध है, के ठीक गर्दन है, भी बंद, ठीक क्योंकि है। जो भी हमारे कोमल भाग होते हैं जी, शरीर जी, के, जी। इसको गर्दन जड़ हुई से- यहाँ, जड़ से हाँ, उखाड़ना कहीं है। हमने इसको हाथ से उखाड़ा, कटिंग नहीं चलेगी कटिंग नहीं, जड़ से उखाड़ना है। पुनः अगर हाथ से उखाड़ दिया जी। और हमको कहीं खुजली हुई, हमने ऐसा कर लिया इन्फेक्शन तो लग वहाँ सकता है। आपके एक्जिमा, दाद, खुजली जी, जो जी, हो जाते हैं, खत्म- तुरंत हो जाएगा। जी तो ये इसमें बहुत पार्थिनिन अपने को नाम का ध्यान जो रखना है। एल्कलॉइड होता है जी जी वो हार्मफुल है। तो ये बातों का ध्यान रखते हुए जन सामान, जन चेतना के माध्यम है। से जो विद्यार्थी हैं, नए ठीक है। बच्चे हैं, जी जो शहरी लोग हैं, उनको जी, जानना जी, हो, और जी। ग्रामीण लोग भी, ग्रामीण
हम जी। केवल वो जानते हैं, लेकिन इतने पहलुओं को वो भी नहीं डिटेल जानते। में नहीं जानते तो इसलिए मैं ये आशय से निवेदन जी, करता हूँ, जी, अनुरोध जी। करता हूँ नहीं कि गाजर घास जागरूकता सप्ताह में हम लोगों ने जो पूरा कैंपेनिंग 7 दिन का बिल्कुल, 16 से बिल्कुल। लेके 22 कर रहे हैं। ठीक है पहले दिन हमने जो ग्वालियर क्रिएशन के माध्यम से इसका प्रोमो कराया जी था, हाँ आपके जी हाँ जी माध्यम हाँ से जी हाँ जी आज विस्तार में बात आज हो रही विस्तार है। में बात कर तो रहे हैं। अब जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं और जानकारी लेना चाहते हैं वो कहाँ संपर्क करें और किस समय संपर्क करें? देखिए, हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र अच्छा, है। अच्छा। वो अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि महाविद्यालय जो भी वहाँ कृषि ये चल रही है, अभियान वहाँ चल ये रहा सभी है। जगह चल रहा है, ठीक वहाँ है। जाके संपर्क चाहे करें। ग्वालियर हो, चाहे और शिवपुरी मेरे हो, से हाँ, सभी चाहे भिंड हो, चाहे कहीं मुरैना कहीं हो। भी हो, ठीक है, ठीक है, जो ठीक भी है। देश में कहीं भी कृषि विज्ञान अच्छा, केंद्र पूरे हाँ, हिंदुस्तान में ये चल पूरे रहा है हिंदुस्तान अभियान। में ठीक है, कैंपेनिंग है। ठीक जो है। मैंने दिखाई ये जी, इन्होंने जी, जो अपील जी, की हुई थी, जी। ये अपील पूरे देश के तो लिए किसान संपर्क कर सकते हैं, जन सामान्य भी संपर्क कर सकता जन है। सामान्य भी कर सकते हैं। इस इसके बारे अधिक में हम जानकारी हासिल विद्यार्थियों को स्कूलों में रैली अरे करा रहे वाह, हैं, अरे इसके लिए वाह। जानकारी दे रहे हैं, कि अपने ग्रामीणों अपने में एरिया को स्वच्छ हाँ, बनाएं, स्वच्छ कराएं, उपजाऊ बनाएं। उपजाऊ बनाएं और इससे जी, बचाएं। इससे साथ ही बचाएं। साथ मैं कहना चाहूंगा और अधिक जानकारी के लिए अगर जी। किसी को ज्यादा जानकारी ठीक चाहिए है, डायरेक्ट ठीक है। मेरे से संपर्क कर सकता है। ठीक है सर, तो आपका संपर्क सूत्र क्या है? मेरा संपर्क सूत्र है 99 99 263 263 60 60 869। 869। तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप भी कर जी, सकते हैं, जी। अपना नाम और डिटेल जानने के जो लिए भी बता समस्या रहे हैं। है तो मैं इसका जो लिटरेचर है जी। वो हिंदी में आपको व्हाट्सएप पर भेज उपलब्ध दूंगा। करा देंगे तो आप। आप इसकी जो मैंने बात बताई वो ठीक एक है। राइट अप में आ जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप बड़े सरल भाषा में और समझ सकते हैं। जी, तो जी। ये मैं फिर अनुरोध करना चाहूंगा ठीक है, ठीक कि है, ठीक है। किसानों के साथ साथ जन जी, सामान्य जी, को जी, जानना नहीं, पड़ेगा। ये इस चैनल के माध्यम से आपका ये अभियान हमारे सब दर्शक साथियों तक जा रहा है, जो आपको 2 लाख 3 लाख लोग देख रहे हैं, जो 6000 फॉलोअर्स इस चैनल के आपको देख रहे हैं, उन सबको ये संदेश आपका मिल रहा है। तो साथियों, ये थी डॉक्टर साहब से मुलाकात और मुझे उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी और आप सब भी अपने क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और अगर उसमें किसी तरह की खरपतवार है तो उसका निराकरण कैसे होना है ये डॉक्टर साहब आपको बता चुके हैं और सर ने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, तो आप सर से संपर्क कीजिए और 16 से 22 के इस अभियान में कुछ नया कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।